सरबराही इजलास के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने कहा कि बीजेपी G20 सरबराही इजलास का क्रेडिट ले रही है, लेकिन ये इजलास हर मुल्क में होता है। आज हमारे मुल्क में हो रहा है, कल किसी और मुल्क में होगा। रतन लाल गुप्ता ने टाउन हॉल डोडा में पार्टी कारकुनों के साथ एक मीटिंग में इन ख्यालात का इजहार किया। बातें कहती है कि साहब हम ये हमारी वजह से हुआ। अगर जब से पहले खुला, आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। सबसे पहले हर देशवासी को मुबारक, हर देशवासी को गौरवान्वित होने के लिए बहुत बड़ा कारण है। और इस G20 को उससे भी खूबसूरत बात है कि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जैसे इस बैठक का एक बैकग्राउंड जिसे कहते हैं तय किया है, और उस बैकग्राउंड में चाहे क्लाइमेट चेंज की बात करें, चाहे क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, चाहे इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करें, डिफेंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, पहली बारी शब्द कोलैबोरेशन जो यूज किया गया, तो पूरे देश को दिशा देने में यह G20 और विशेषकर भारत एक आयाम पैदा कर रहा है। भारत एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां, मैं नाम नहीं लूंगा, और विशेषकर जम्मू कश्मीर से जिनका राजनीतिक अस्तित्व तकरीबन सिफर पे पहुंच गया है, वो आज भी इस पे कटाक्ष करने पे बाज नहीं आती। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, राजनीति करें लेकिन कुछ विषयों को कृपा करके राजनीति से ऊपर रखें। जहां देश की बात है, जहां राष्ट्रीयता की बात है, जहां भारत के मान और स्वाभिमान की बात है, भारत माफ नहीं करेगा, भारत का जनमानस माफ नहीं करेगा, भारत का आम आदमी माफ नहीं करेगा, भारत का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। तो G20 समिट जारी है। आगे बढ़ते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इन तमाम इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी। वादी चुनाव में गुलाम नबी आजाद की आमद से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। गुलाम नबी आजाद की आमद ने कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने इन बातों का इजहार पार्टी कन्वेंशन के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में आइंदा कोई भी इंतखाबात होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले ही लड़ेगी। म्युनिसिपल, पंचायती, असेंबली इंतखाबात हो या फिर पार्लियामेंट के इंतखाबात, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये तमाम इंतखाबात अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद की आमद से कांग्रेस को खास तौर पर वादी चुनाव में नुकसान हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आजाद के आने से दरहकीकत वादी चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत हो गई है। की बात की, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो या पंचायती इलेक्शन, तो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अलायंस के साथ उतरेगी मैदान में या अकेले में उतरेगी? नहीं, हम तो पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले कोई भी चुनाव है, हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ पे इस वक्त, चाहे म्यूनसिपैलिटी के हो, चाहे पार्लियामेंट के हो या कोई भी हो, असेंबली के हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे यहाँ चुनाव लड़ेगी। अभी तक कोई ऐसा नहीं बात सामने आई है कि साहब हम किसी के साथ अलायंस करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत से तमाम जितने भी चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे हम लड़ेंगे। गुलाम नबी आज़ाद भी कई महीनों से खित्ते चुनाव का दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है गुलाम नबी आज़ाद के आने से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना बड़ा नुकसान होगा आने वाले इलेक्शंस में? क्योंकि अगर देखा जाए 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को खित्ते चुनाव से एक बहुत बड़ा जीरो मिला था, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब के यहाँ आने से या पार्टी छोड़ने से अगर फर्क पड़ेगा तो कांग्रेस को पड़ेगा। यहाँ से वो निकल के आए हैं, हमें क्यों फर्क पड़ेगा? हमारा साथी कोई ना गया है यहाँ से, यहाँ बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खिताई चुनाव में मजबूत हुई है। मैं समझता हूँ कि हमारे साथी बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं और हर वाक़यात में तमाम डिस्ट्रिक्टों में तीन डिस्ट्रिक्ट यहाँ हैं, तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट में हम मजबूत हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, रामबन के अंदर DDC चेयरपर्सन किसकी है? हमारी है। किश्तवाड़ के अंदर DDC चेयरपर्सन किसकी है? हमारी है। तो जम्मू ये खिताई चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे ही मजबूत है और मैं समझता हूँ कि उनके आने या जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम मजबूत होंगे। और हम हमारे साथी इन्होंने ये तय किया है कि अब की बार